नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके सामने हैं इस तीखी मिर्ची के खास कार्यक्रम में, फिर एक पुराने से गीत के साथ, और वो गीत भी ऐसा कि जिस गीत ने विदेशों में भी धूम मचा दी। जी, हम बात कर रहे हैं राज कपूर की फिल्म आवारा का गीत आवारा हूँ। आवारा हूँ जितना भारत में पॉपुलर हुआ उतना ही रूस, रोमानिया, चीन में भी पॉपुलर हुआ। 1952 में बनी आवारा फिल्म का निर्देशन भी राज कपूर साहब ने किया था और ये अभिनय भी उन्होंने किया इस फिल्म में। ये तो सिने प्रेमियों को बरसात फिल्म से ही एहसास हो गया था कि राज कपूर की कोई फिल्म होगी तो उसमें गीत संगीत बेजोड़ होगा ही। लेकिन आवारा का टाइटल गीत आवारा हूं, ये अपने आप में इतना हिट हुआ कि आप सभी को पता है। लेकिन आज हम बताते हैं कि आखिर क्या था ये गीत और कैसे बना ये गीत। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, देश दुनिया में इस तरह पॉपुलर होगा शायद इसका आभास ही किसी को रहा हो, और खुद मैं तो ये कहूंगा कि शोमैन को भी इसका आभास ना रहा हो। आपको पता है कि राज कपूर साहब को शोमैन भी कहा जाता रहा है। फिल्म बरसात का संगीत लोगों को भाया था। फिर एक बार शंकर जयकिशन अपने भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा के साथ थे। राज कपूर के कविराज, जी हाँ, यानी शैलेंद्र का गीत था, और अपनी मखमली आवाज के साथ थे मुकेश जी। मुकेश जी अब कुंदन लाल सहगल के अंदाज से हटकर अपनी अलग शैली में गाने लगे थे और लोगों को मुकेश जी के गीत भी भा रहे थे। ये दौर फिल्म जगत में बहुत ही कुछ बड़ा बदलाव लाने जा रहा था और साथ ही फिल्मों के गीत संगीत भी नई शैली में ढल रहा था। अगर हम बात करें वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आवारा, तो राज कपूर के ये फिल्म सिने कैरियर की अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म की सफलता ने राज कपूर साहब को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। खासकर रूसियों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। इसके पीछे वजह भी थी। भारत में नई नई आज़ादी आई थी और रूस स्टालिन की तानाशाही से मुक्त हुआ था। नई आशाओं के बीच जो सपने बुने जा रहे थे, उसमें कुछ अपने दौर के संघर्ष भी थे। समाज में बहुत कुछ बदलने की जद्दोजहद चल रही थी। जड़ताओं को तोड़ने की कुलबुलाहट थी और इस फिल्म की पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने लिखी। आवारा में बताया गया था कि इंसान का चरित्र विरासत से नहीं बल्कि हालातों से बनता है। साथ ही इसमें स्त्री की व्यवस्था को भी फिल्मांकन किया गया था। हम फिर इसके गीत संगीत पर आते हैं। रूस और भारत के बीच उस दौर में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए तो फिल्म भी एक बड़ा जरिया बनी। दरअसल आवारा नहीं बल्कि चिनामुल पहली फिल्म थी जिसे रूस के लोगों ने बेहद पसंद किया था। लेकिन जब आवारा वहां के थिएटरों में पहुंची तो रूसी लोग रशियन स्क्रिप्ट में इसके गीतों को सुनकर गुनगुनाने लगे। उन्हें राज कपूर साहब और नरगिस की फिल्म में रोमांस की केमिस्ट्री भा गई थी। इधर भारत में तो लोग राज कपूर की फिल्में और उनके संगीत को बेहद पसंद कर रहे थे। ये जोड़ी ऐसी थी, राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन। एक गीत और था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा। इस गीत से इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी। हुआ यूं, रूस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन था और फिल्म आवारा को वहां दिखाया जाना था। भारत से इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए राज कपूर साहब, देवानंद, विमल रॉय, नरगिस के साथ अब्बास जैसे कई सिने हस्तियां रूस के आमंत्रण पर गई थी। आवारा के गीत भारत में लोकप्रिय हो गए थे। राज कपूर साहब को लग रहा था कि मॉस्को पहुंचते ही लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ेंगे, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के 2-4 लोग ही वहां आए थे। ऐसे में राज साहब मायूस हो गए। अगले दिन बेमन से वे मॉस्को शहर घूमने गए। इसके अगले दिन मॉस्को शहर में आवारा को दिखाया जाना था। वे समय भी आ गया। शहर के लगभग 49 थिएटरों में आवारा फिल्म लगी।
राज कपूर साहब भी थिएटर लौटे तो होटल के बाहर नजारा देखकर दंग रह गए। वहां हजारों लोग राजू राजू की आवाज लगा रहे थे। हर कोई उनके ऑटोग्राफ लेना चाहता था। लोग कह रहे थे आवारा हूं, आवारा हूं, आवारा हूं, कहकर जता रहे थे कि फिल्म उनके मन को भा गई है। और आवारा हूं गीत भारत में ही नहीं, वहां भी लोकप्रिय हो गया था। इसके बाद भारतीय कलाकारों का ये जत्था, ये टोली जिधर से भी निकली, वहां हर कोई देखता तो गुनगुनाता आवारा हूं, आवारा हूं, आवारा हूं। शैलेंद्र साहब बरसात में गीत लिखने के लिए आए थे। इसके गीत लिखकर वे जाने लगे तो राज कपूर साहब ने उनका हाथ थाम लिया, उन्हें आवारा के गीत लिखने के लिए कहा। शैलेंद्र जी के शायद ही कुछ गीत ऐसे हों जिन्हें लोग ना सुनते हों। उनके लगभग हर गीत को लोगों ने दिल में बसा लिया। शैलेंद्र साहब को राज कपूर साहब अपने साथ अब्बास के घर ले गए। उस समय आवारा की स्टोरी पर काम हो रहा था। अब्बास जी ने लगभग 2 घंटे तक आवारा की थीम को राज कपूर साहब को समझाया। उस समय तक अब्बास ने शैलेंद्र की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। राज कपूर साहब ने उनसे कुछ ना कहकर शैलेंद्र की तरफ देखा और कहा, कैसा लगा? शैलेंद्र ने कहा, बहुत अच्छी थीम है। राज कपूर साहब ने कहा, मैं स्टोरी की बात ना कर रहा हूं और ना करूंगा, इस पर 2 लाइन कुछ कहिए। इशारा जो था वो शैलेंद्र साहब की तरफ था और शैलेंद्र साहब उनका इशारा समझ गए। कहा, आवारा था, गर्दिश में था, आसमान का तारा था। अब्बास ने कहा, ये कौन है? इसने तो एक ही लाइन में मेरी कहानी की बात कह दी। चौंक गए सभी। राज कपूर साहब ने कहा, ये हमारे कविराज हैं, यही इसके गीत लिखेंगे। शैलेंद्र को टाइटल गीत लिखने को मिला। फिर शैलेंद्र साहब ने इस गाने में सुधार किया और इसे एक अलग ही रंग दे दिया और ये लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। गाने के बोल आपको पता ही हैं, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इसके बोल बहुत कुछ कह रहे थे। आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ, खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हस्ती है मगर ये मस्त नजर, दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ। शंकर जयकिशन साहब ने इसके लिए बहुत आकर्षक धुन बनाई। उनके संगीत का संयोजन महसूस करना हो तो इस गीत में वी बलसारा के जरिए तीनों सप्तक में बजाए हारमोनियम की धुन को महसूस किया जा सकता है। शुरू में म्यूजिक पार्ट्स में एकॉर्डियन और मैंडोलिन का खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। खासकर इसके फिलर बहुत सुंदर है। जितनी मधुरता से हारमोनियम बजी उतना ही मधुरता से मुकेश के स्वरों में जो एक बात थी वो बहुत ही खास थी। यह गीत ढोलक और तबले की रिदम पर है। कहा जाता है कि आवारा के इस गीत को संगीत के लिए शंकर जयकिशन ने 100 से ज़्यादा साजिंदों का इस्तेमाल किया था। तो साथियों, ये था एक बहुत ही खास गीत। आज भी लोग विदेशों में इस गीत को सुनते हैं। आज भी जब आदमी निकलता है तो और ये गाना सुनाई दे तो उसके होठ भी अपने आप हिलने लगते हैं, गाने लगता है वो। इस गीत में बड़ी खास बात थी और शायद यही वो गीत था जिससे राज कपूर साहब की किस्मत बदल गई। तो साथियों, हम बता रहे थे कि एक गीत को बनाने में, संगीत को बनाने में बहुत कुछ लगता है और पहले के गीतकार और संगीतकार जब गाने बनाते थे तो वो सोचते थे कि जो वो बना रहे हैं, जो वो बोल हैं, वो वास्तव में लोगों के दिलों तक जाएं, वो लोगों को अपने से जोड़ें। और यही हमारे संगीत की खासियत रही है। संदेश भी देते हैं और लोगों के दिलों को छू भी जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि भारतीय संगीत को सुनने से बहुत सारी जो आपकी
बीमारियां हैं, जो तनाव हैं, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में आपके सामने था आवारा हूं। ऐसे ही फिर हम मिलेंगे किसी एक और नए पुराने गीत के साथ, उसके गीत की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।